कय्यूम ने बच्चों को संभालने की हामी भर ली और उसने कह दिया कि बाजी मैं आपके बच्चों को संभाल लूँगा, आप कल ही उन्हें मेरे हवाले कर दें। शाजिया ने कय्यूम के साथ अगले दिन का टाइम सेट किया और हॉस्टल चली गई। कय्यूम ने रात को अपनी बीवी को भी सारे मामले का आगाह करवा दिया, सारे मामले के बारे में बता दिया और उन बच्चों का खुसूसी ख्याल रखने का भी कहा। कय्यूम की बीवी शाजिया के मुतालिक जानती थी, वो जानती थी कि शाजिया के हम पर कितने एहसान हैं और शाजिया बाजी ने ही मेरे शौहर को रिक्शा दिलाई है, इसीलिए उसने इस पर कोई भी एतराज़ नहीं किया और बच्चों को घर लाने की इजाज़त अपने शौहर कय्यूम को दे दी। अगले दिन कय्यूम मुकर्ररा वक्त पर यानी जो टाइम सेट किया था उस वक्त पर पहुंच गया और शाजिया को लेकर उसी इलाके में उसकी सहेली की तरफ चल पड़ा। मामूल के मुताबिक शाजिया सहेली के घर चली गई और आधे घंटे बाद आ गई। अब की बार उसके हाथ में एक बड़ा थैला था। कय्यूम ने हैरत से देखा और कहा, बाजी बच्चे किधर हैं, उन्हें क्यों नहीं साथ लेकर आई? कय्यूम ने पूछा तो बच्चे इस बैग में हैं, शाजिया ने ऐसा कहा, और अभी कोई सवाल जवाब ना करो, यहाँ से निकलो। शाजिया ये कहते हुए जल्दी से रिक्शे में बैठ गई। कय्यूम भी हैरान सा रिक्शा स्टार्ट करने लगा। इस इलाके से निकलते ही कय्यूम ने दोबारा बच्चों के बारे में शाजिया से पूछा तो शाजिया ने कहा, रिक्शा एक तरफ रोक दो, मैं तुम्हें बच्चों से मिलवाती हूँ। कय्यूम ने रिक्शा साइड पर लगा दी और पीछे की तरफ मुंह करके बैठ गया। शाजिया ने वो थैला खोला और उसमें से एक बड़ी सी टोकरी नुमा चीज़ निकाली जिसके ऊपर उसी तरह का ढक्कन था। कय्यूम अचंभे से हैरान होकर देख रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। शाजिया ने उसका ढक्कन उठाया तो उसके अंदर 3 सांपों के मुंह ऊपर की तरफ करके अपना फन फैलाए कय्यूम की आंखों में देख रहे थे। कय्यूम की आंखें हैरत से शिद्दत से फटी के फटी रह गईं। वो हकलाते हुए कहने लगा, बाजी ये क्या है? कय्यूम हैरत और खौफ के मिले जुले तासुरात से कहने लगा तो शाजिया बोली, ये मेरे बच्चे हैं, मेरे मोहब्बत भरे बच्चे। शाजिया ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा तो कय्यूम को पहली बार शाजिया से खौफ महसूस होता नजर आया। उसे डर लगने लगा शाजिया से कि वाकई ये तो इंसान लगी नहीं रही है। उसके बाद कय्यूम ने खुद पर काबू पाते हुए शाजिया से कहा, बाजी मैं ये बच्चे घर पे नहीं रख सकता, मेरे घर में भी बच्चे हैं तो मैं ये मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन कय्यूम की बात सुनकर शाजिया एकदम गजबनाक हो गई, गुस्से में आ गई। कहने लगी, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे बच्चों के बारे में ऐसा कहने की? ये तो तुम्हें हर सूरत अब घर ले जाने ही पड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम मेरे बच्चों को अब हामी भरने के बाद यहाँ पर वापस नहीं छोड़ सकते। बड़ी मुश्किल से मैं मेरी सहेली के यहाँ से इन्हें लेकर आए, वो भी तुम्हारे भरोसे, और अब तुम मना कर रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। अब तो तुम्हें ये हर हाल में अपने घर लेकर जाने ही पड़ेंगे। शाजिया ने जैसे ही गुस्से में कहा तो कय्यूम तो ऐसे हो गया जैसे उसे कुछ समझ नहीं आ रही हो। नहीं बाजी, मैं नहीं के ले जा सकता इन्हें, मुझे आप माफ़ कर दें। कय्यूम ने 2 टुक अंदाज में कहकर शाजिया से नज़र चुराई क्योंकि वो एहसान फरामोश नहीं हो सकता। लेकिन खिलाफ तवक्को शाजिया ने कुछ भी नहीं कहा और चुप रही। कुछ देर खामोशी छाई रही तो कय्यूम ने पीछे मुड़कर सीट की तरफ देखा तो हैरत के झटके से पीछे की तरफ हटा और फिर यकदम उसका रंग सफ़ेद पड़ गया और आंखें खौफ सी शिद्दत से खुल गई। पिछली सीट पे शाजिया नहीं बल्कि एक बड़ी सी नागिन अपना फन फैलाए बैठी हुई थी। बार बार अपनी ज़बान बाहर निकालती उसकी आंखें कय्यूम की तरफ थी। उसके तीनों बच्चे उसके गिर्द लिपटे हुए थे। कय्यूम तो जैसे खौफ व हैरत से बोलना भी भूल गया था। उसके हलक में से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। अचानक उस नागिन में से आवाज़ आई, कय्यूम मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत एहसान किए हैं, तुम्हारे लिए ये रिक्शा खरीदा है। अब वक्त आ गया है कि तुम भी अपना वादा निभाओ और मेरे एहसान का बदला चुकाओ। शाजिया ने नागिन का रूप भर के कय्यूम को कहा तो कय्यूम को एहसास हुआ कि वह किस जाल में फंस गया है। बाजी मुझ पर रहम करो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। कय्यूम ने हाथ जोड़ते हुए इल्तिजा की, लेकिन शाजिया जो कि एक जिन्नज़ादी थी अपना फन फैलाए एकदम कय्यूम को डसने आगे हुई और बिल्कुल उसके चेहरे के करीब अपना फन ले आई। कय्यूम खौफजदा होकर पीछे हटा तो शाजिया ने उसे कहा, यह सिर्फ तुम्हें अभी वक्त दे रही हूँ, अगर तुमने मेरी बात पे अमल ना किया तो मैं तुम्हें तो क्या तुम्हारी नस्लों को भी नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी। शाजिया ने कय्यूम को धमकाया और दोबारा नागिन से शाजिया वाले रूप में आ गई और सीधी होकर बैठ गई। चारों नचार कय्यूम भी क्या करता, वो भी रिक्शे में बैठ गया और कय्यूम को पता था कि अब वह इस चुंगल से नहीं निकल सकेगा। शाजिया ने सांप के बच्चों वाला थैला कय्यूम को दे दिया जिसे कय्यूम ने बदवक्त थामा और सीधा शाजिया के हॉस्टल की तरफ चल पड़ा। शाजिया को जैसे ही हॉस्टल उतारा
तो उतरने से पहले शाजिया ने कय्यूम से कहा, मेरे बच्चों का ख्याल रखना, किसी भी सूरत में इन पर कोई आंच न आने पाए। शाजिया ने कय्यूम को धमकाया और उतरकर अंदर हॉस्टल में चली गई। शाजिया के जाने के बाद कितनी देर तक कय्यूम वहीं खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या करे, लेकिन कब तक वो वहीं पर बैठा रहता। आखिर तो उसे आगे बढ़ना ही था। कय्यूम ने रिक्शा स्टार्ट किया और यूं ही आगे बढ़ गया। वह गाहे बगाहे उस थैले पे भी नज़र डाल लेता था। आखिर कय्यूम सीधा घर चला गया। इस हालत में उससे काम नहीं होना था और उस थैले के होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं। कय्यूम को इस हालत में देखा तो उसकी बीवी पूछने लगी, क्या हुआ है आपको, इतने घबराए हुए क्यों हो, आपकी तबीयत तो ठीक है ना, आज आप जल्दी आ गए। कय्यूम की बीवी ने तशवीश से पूछा, आप क्या कर आए हैं। कय्यूम कहने लगा, हाँ मैं ठीक हूँ, बस मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। कय्यूम ने बेदिली से कहा और अपने कमरे में चला आया। ठीक है, आप कुछ देर आराम करें, मैं तब तक आपको चाय बनाकर देती हूँ, उसकी बीवी ने कहा और उसके कमरे से निकलने लगी। लेकिन उसकी नज़र अचानक उस थैले पर पड़ गई। ये उस थैले में क्या है कहकर उसकी बीवी ने आगे बढ़कर थैला खोलना चाहा। कय्यूम जो आराम से लेट गया था एकदम से उठकर बोला, नहीं नहीं नहीं, उसे मत खोलना, यहीं रहने दो। कय्यूम ने उसकी बीवी को टोक दिया तो उसकी बीवी हैरान होते हुए वो थैला वहीं छोड़कर बाहर की ओर चली गई। लेकिन उसके दिल में अजीब से वसवसे जन्म लेने लगे थे। ताहम उसने खुद को ये कहकर तसल्ली दी कि जब मुनासिब होगा कय्यूम खुद ही बता देंगे। कय्यूम को चाय देकर उसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और वह घर के कामों में लग गई। बच्चे भी ट्यूशन पढ़कर आ चुके थे और अब खेल कूद में लगे हुए थे। उसकी बीवी ने उनके लिए अक्सर शाम को या तो चिप्स बना लेती या फिर पापड़ तल लेती कि उन्हें दे देती और बच्चे आराम से उन्हें खाकर अपना टाइम काट लिया करते थे। उस वक्त भी वो पापड़ तल रही थी कि एकदम से शोर सा बुलंद हुआ। बच्चे चीखने लगे। उसने उन्हें पहले तो किचन से ही आवाज़ दे देकर मना किया, लेकिन जब वो बाज नहीं आए तो गुस्से में बाहर निकल आई। बच्चे चीखते चिल्लाते इधर उधर भाग रहे थे। कय्यूम की बीवी ने गौर किया तो वह सांप सांप कह रहे थे। कय्यूम की बीवी ने पहले तो उन्हें डांट कर चुप कराया और फिर पूछा कि क्या मामला है, क्यों इस तरह चिल्ला रहे हो। माँ वो देखें, वह उधर सांप है। दरअसल कय्यूम के बच्चों ने वो थैला खोल दिया था और सांप के बच्चे, जो कि उस नागिन शुदा जिनजादी के बच्चे थे, वो बाहर आ चुके थे। अपने बच्चे के कहने पर जैसे ही कय्यूम की बीवी ने मुड़कर देखा तो वाकई एक सांप फन फैलाए खड़ा था। कय्यूम की बीवी तो औसान ही खता हो गए। ये किधर से आया, ये कहाँ से आ गया, वो अपने बच्चों से पूछने लगी। तो वो कहने लगे, मामा हम तो आपके कमरे में गए थे तो वहाँ से निकला है, बल्कि ये एक नहीं तीन हैं। उसके बच्चे ने जब ऐसा कहा तो कय्यूम की वाइफ के तो होश ही उड़ गए। वो जैसे खौफजदा होकर रह गई। बाकी दो किधर हैं, ये तो एक ही है। उसने जब परेशानी से कहा तो उसके बच्चे कहने लगे कि वो अभी इधर ही हैं। कय्यूम की बीवी के तो होश उड़ गए। वो घबराने लगी और कय्यूम को जोर जोर से आवाज़ देने लगी, कय्यूम जल्दी आइए, हमारे घर में 3 सांप घुस चुके हैं, बचाइए हमें, हमारे बच्चों को कहीं काट ना ले। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी कोई सच्ची कहानी या फिर अपनी कोई स्टोरी हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपकी रियल स्टोरी हम अपने चैनल से शेयर करें, तो हमें कांटेक्ट करें हमारे फेसबुक और इंस्टा पेज माई स्टोरी बुक पर। फेसबुक और इंस्टा पेज पर हमसे जुड़ें और हमें अपनी स्टोरी ज़रूर शेयर करें।